तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बायोलॉजी में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो इन द नीट एग्जाम। देखो यार, अगर आप लास्ट कुछ ईयर के ट्रेंड को एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी में मेजोरिटी मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो देखो अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आपका एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स में है, इसका मतलब अगर एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको याद है, हर एक टेबल याद है, हर एक एग्जाम्पल याद है, तब जाके आप कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ो। अगर आपका एनसीईआरटी अब तक ही क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी पे आपका कमांड अब तक क्लियर नहीं है, अब तक अच्छा नहीं है, तो एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है और आप फिर भी एनसीईआरटी के सर्कल के बाहर से जाकर पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप खुद आपके सिलेक्शन को रोक रहे हो। सो देखो यार, आई हैव माई एनसीईआरटी फॉर माई प्रिपरेशन टाइम। अब तो 4 साल के हो गए हैं, बट यू कैन सी दी एनसीईआरटी। ठीक है, ये मेरे टाइम की एनसीईआरटी है, 12th की एनसीईआरटी है। देखो देखो यार, आपको जैसे हर एक लाइन, हर एक वर्ड को आपको पढ़ना है, आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है, एवरी पॉइंट इन द एनसीईआरटी। और ये है मेरी 11th की एनसीईआरटी, जिसका कवर ववर तो सब कुछ खो गया है, पेपर भी ऐसे निकल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा था इसको। और ये आप देख रहे हो कि यू कैन सी एवरी लाइन को आपको पढ़ना होगा, यू हैव टू रीड एवरी लाइन। ठीक है, एंड एवरी डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। यू कैन सी हर एक डायग्राम को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सा प्लांट है। ये जो थैलेमस के पोजीशन है ना, 4 टाइप्स के, ये पूछता है कि ये वाला कौन सा पोजीशन है, ये वाला कौन सा पोजीशन है, हर एक डायग्राम। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम में तुम्हारे यहाँ पे इनके साइजेस लिखे हुए कि पीपीएलओ का साइज कितना है। ठीक है, इसके साइजेस पूछे जाते हैं, सब कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरीथिंग। ये जो हो गया, ये डायग्राम दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा प्रोसेस है। एवरीथिंग, यू कैन सी एवरीथिंग। ठीक है, ये पूछेगा, ये देख रहे हो ना, ये अरेंजमेंट दिया गया ना, ये अरेंजमेंट पूछेगा कि ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। मतलब हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक चीज। इसलिए हर एक लाइन और एक बात, ये देखो मैं बस बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी को आपको किस तरह इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का। ये देखो, ये एक टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद यहाँ पे एंड में समरी दिया जाता है। ठीक है, समरी, तो ये समरी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम्हें पढ़ना है। इसका मतलब एनसीईआरटी का टॉप से बॉटम जो भी दिया गया है, ठीक है, जो भी, उसको तुम्हें पढ़ना है। देखो मैं उड़ीसा का हूँ, तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2019 उड़ीसा नीट में, ठीक है, क्योंकि 2019 में उड़ीसा के लिए अलग नीट हुआ था, बाकी क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आया था, तो यहाँ पे अलग नीट एग्जाम हुआ था उस टाइम। तो यार एक बहुत ही अच्छा एक चीज दिखाऊंगा तुम लोगों को, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी है हर एक लाइन की। ठीक है, जस्ट 2 सेकंड में दिखा रहा हूं मैं तुमको कि हाँ, ये देखो, ये देखो, ये है चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर है। ठीक है, ये है उसकी ऑथर। ठीक है, ये ऑथर है उनके, इनका नाम है रामचंद्रन। ठीक है, रामचंद्रन। सो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ द रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट, तो 2019 नीट में ये पूछा गया था, इसका नाम क्या है, रामचंद्रन प्लॉट। ये क्वेश्चन आया था ओडिशा नीट में। इसका मतलब ऑथर का भी, ऑथर के जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसका भी इंपॉर्टेंस तुम देख लो, वहां से भी क्वेश्चन आता है। यानी हर एक चीज एनसीईआरटी का तुम्हारा एक क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल क्वेश्चन है नीट के लिए, हर एक चीज। इसलिए हर एक लाइन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक ड्राइंग, हर एक टेबल, समरी, ऑथर, सब कुछ पढ़ना है तुम्हें। इसका मतलब ये सब कुछ अगर तुमने पढ़ लिया, सब कुछ,
ये 2 एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ लिया तुमने, उसके बाद जाके तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना होगा। सब कुछ याद हो गया तुम्हें, सब कुछ, उसके बाद बाहर से पढ़ो। अगर इतना ये 2 बुक का हर एक लाइन तुम्हें याद नहीं है और फिर भी तुम एनसीईआरटी छोड़ के बाकी अपने कोचिंग मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, तो यार तुम ही अपने सिलेक्शन को रोक रहे हो और कोई नहीं। तो यही है कि ये 2 एनसीईआरटी तुम्हें टॉप टू बॉटम एकदम चार्ज जाना है, ठीक है, उसके बाद जाके बाहर से पढ़ना है। सो यही था यार, द इंपोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी फॉर योर नीट एग्जाम। ये देख रहे हो, हालत देख रहे हो एनसीईआरटी की। सो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये नीट बायोलॉजी के लिए। इतने पढ़ के मेरे 345 आए थे बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी से। सो थैंक यू यार, एनसीईआरटी पे फोकस करो, यही कहना चाहूंगा मैं इस वीडियो में। उसके बाद सब कुछ हो गया, तब जाके बाहर से तुम